अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा पीएम मोदी करेंगे। अभी प्राण प्रतिष्ठा में 11 दिन बाकी हैं और पीएम मोदी शुक्रवार को नासिक के कालाराम मंदिर में दिखाई दिए। पीएम मोदी कालाराम मंदिर क्यों पहुंचे और इस मंदिर की खासियत क्या है, आइए आपको बारीकी से इस मंदिर के बारे में बताते हैं। नासिक में स्थित पंचवटी क्षेत्र का प्रभु श्री राम से विशेष संबंध है। मान्यता है कि चित्रकूट में वनवास के 12 साल बिताने के बाद श्री राम लक्ष्मण सीता के साथ यहीं पर बाकी के समय को बिताने के लिए पहुंचे थे। यहाँ गोदावरी किनारे उन्होंने अपनी कुटिया बनाई। इस पर्ण कुटी का जिक्र कई टीवी सीरियल और फिल्मों में भी किया गया है। सतयुग में इस स्थान को दंडकारण्य के नाम से जाना जाता था। इस मंदिर के पीछे ऐसी मान्यता है कि जब प्रभु श्री राम वनवास के दौरान पंचवटी आए तब ऋषि मुनियों ने उनसे यह प्रार्थना की थी कि वह उन्हें राक्षसों के प्रकोप से मुक्त कराए। प्रभु श्री राम ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और काला रूप धारण कर उन राक्षसों से उन्हें मुक्ति दिलाई। प्रभु रामचंद्र जी जब वनवास के लिए पधारे थे तो यहीं पे भगवान राम जी की पर्ण कुटिया थी। राम जी 2.25 साल यहाँ पे रुके हैं और सीताहरण भी यहीं से हो गया था, मारीच का वध भी यहीं से हो गया था और खर दूषण और त्रिशूल के साथ में 14,000 राक्षसों का वध भी यही दंडकारण्य ने प्रभु रामचंद्र जी ने किया था। और जब लंका के ऊपर विजय हो गई थी तो उसके बाद में पुष्पक विमान में बैठ के सीता माता की ऐसी इच्छा थी कि जो पंचवटी से मेरा हरण हो गया था वो पंचवटी के मैं वापस दर्शन करूं। उसके पहले लक्ष्मण जी बड़े लंका को देख के मोहित हो गए थे और सोने की लंका है तो कह रहे थे कि हम लोग जो अपनी जो राजधानी है वो श्रीलंका में बसाते, सोने की लंका है। तो प्रभु रामचंद्र जी ने कहा था उसमें जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। और उसके बाद में जब वो नासिक उतरे तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि अंजनेरी मेरा जन्म स्थान है, वहाँ चलिए। तो राम जी ने उस समय ऐसा कहा था कि भरत जो है शाम में अगर सूर्यास्त ढल जाता है, सूरज ढल जाता है तो अग्नि में प्रवेश करेगा, मुझे चलना पड़ेगा। और उस वक्त उन्होंने कहा है कि जिस तरह से अयोध्या मुझे प्रिय है उसी तरह नासिक भी मुझे प्रिय है। ये स्वयं प्रभु रामचंद्र जी का जो उल्लेख पद्म पुराण में है। तो ऐसा एक संबंध, अनन्य संबंध अयोध्या और राम जी का है। स्वामी जी, नासिक में अभी मोदी जी आके गए हैं और अयोध्या में 22 तारीख को लोकार्पण है। कैसा महत्व है इस मंदिर का और अयोध्या का? नहीं, हमें एक बड़ी आनंद और गर्व की बात है कि अयोध्या जाने के पहले उन्होंने यहाँ के काले राम जी के आशीर्वाद प्राप्त किए और मैं भी 17 तारीख को जा रहा हूँ, मैं भी वहाँ पूजा में हूँ। तो आनंद हो रहा है कि अयोध्या में भी हम लोग मोदी जी को पूजन बोलेंगे। कहा जाता है कि पंचवटी क्षेत्र में निवास कर रहे साधुओं को अरुणा वरुणा नदी से श्री राम की प्रतिमा प्राप्त हुई थी। उसके बाद उन्होंने लकड़ी से बने मंदिर में भगवान श्री राम की मूर्ति को स्थापित किया था और वहीं उनकी उपासना की जाती थी। वर्ष 1782 में सरदार रंग राव ओडेकर ने पुराने लकड़ी से बने मंदिर के स्थान पर पक्के मंदिर का निर्माण कराया। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 12 वर्षों तक चला था, जिसमें प्रतिदिन 2000 से अधिक कारीगर और अन्य लोगों का योगदान था। वहीं वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड में पंचवटी का मनोरम वर्णन किया गया। पंचवटी का वर्णन रामचरितमानस, रामचंद्रिका, साकेत पंचवटी एवं साकेत संत जैसे कई काव्य ग्रंथों में किया गया। इसमें बताया गया कि वनवास के दौरान श्री राम, सीता और लक्ष्मण पंचवटी क्षेत्र में पर्णकुटी बनाकर रहने लगे थे। पंचवटी का पूरा क्षेत्र गोदावरी नदी के किनारे मनोरम स्थान है। इस स्थान पर राम और लक्ष्मण का खर और दूषण के साथ युद्ध हुआ था और इसके बाद जब माता सीता का हरण हुआ तो पंचवटी के मार्ग पर राम को विशालकाय गिद्ध जटायु मिले थे। मंदिर में माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान की प्रतिमा स्थापित है। एक पौराणिक कथा के अनुसार यहीं पर लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी थी, इसलिए इस शहर का नाम नासिक पड़ा। इस वीडियो में बस इतना ही।